आपको 11th मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। समिश्र संख्या की ज़रूरत, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रियल वर्ल्ड था, अभी तक आपने क्या पढ़ा? रियल वर्ल्ड पढ़ा था। रियल वर्ल्ड मतलब वास्तविक जीवन जिया था। मैथमेटिक्स में आपने कौन सा जीवन जिया था? वास्तविक जीवन जिया था। उस रियल वर्ल्ड में आपको बताया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। मैंने बताया था या आपने पढ़ा होगा या ठीक है कि कोई भी स्क्वायर रूट होगा किसी भी नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का मतलब कोई भी, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट -5, ये क्या था हमारा? नॉट डिफाइंड था। क्या था हमारा? नॉट डिफाइंड था। तो इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर जो था वो क्या था? डिफाइंड नहीं था। तो इसी को डिफाइंड करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। जैसे कोई द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, x² + 1 = 0 लिखा हुआ है, तो x² = क्या हो गया? यहाँ -1 हो गया। इसको इधर साइड में लेंगे तो प्लस का क्या हो गया? -1 हो गया। आप 10th क्लास में इसको बहुत आसानी से कहते थे नॉट डिफाइंड। ये इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते थे और आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, जब भी इस टाइप का इक्वेशन आता था, इस टाइप का हजारों सैकड़ों लाखों इक्वेशन जिसमें आप क्या करते थे? नॉट डिफाइंड था, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाते थे। 11th क्लास में थोड़ा सा भाई नई चीज़ है, नया स्टैंडर्ड है 11th। तो उसमें क्या होगा, हम जो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर -1 आएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं, स्मॉल आई। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आई। इसको आयोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। जैसे कि और ये टाइप का जो भी मिलेगा हमें वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है, तो √2 को क्या लिख सकते हो? √2i, क्योंकि √2 किसका मल्टीप्लाई है? 2 और √2 और √-1। और √-1 को मैंने क्या बोला है? i बोला है। ठीक है, ऐसे √5 -5 √-5 किसके बराबर होगा? √5 × √-1। तो इसको भी √5 × i के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी हम नॉट डिफाइंड था 10th में, उसको हम डिफाइंड कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। ठीक है, मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल्स बताता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इमेजिनरी भी आता है, रियल भी आता है, प्योरली रियल भी आता है, प्योरली इमेजिनरी भी आता है। तो इससे चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कभी भी स्क्वायर रूट जो था नेगेटिव नंबर का वो नॉट डिफाइंड था, उसको डिफाइंड करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। ओके, नोट करिए। चलिए देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और जेड = होता है a + ib होता है। किस रूप में होता है? a + ib। i के बारे में मैंने आपको बताया था, i किसके बराबर होता है? मैंने आपको समझा दिया था i किसके बराबर होता है? √-1 के बराबर होता है। अब यहाँ आपको बता दूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a + ib, उसमें a और b क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। क्या होता है? ठीक है, the form of complex number is z = a + ib where a and b is a real number। a और b क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। इसमें भी हम देखते हैं कि 3 टाइप का होता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 पार्ट होते हैं, प्योर रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योर रियल नंबर पूर्णतया वास्तविक संख्या कैसी होगी? जिसमें b क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा। b 0 हो जाएगा तो ib भी 0 हो जाएगा। i लगा हुआ है, इसका मतलब वो काल्पनिक है। याद रखिएगा इसको, जहाँ भी i लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक। अब यहाँ पे अगर b 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा? a, और a क्या है? हमारा रियल है। इस टाइप की जो भी संख्या लिखे थे 2, -1, 3, ये सब क्या है? हमारा रियल नंबर। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 + 0y -1 + 0y 3 + 0y। ये क्या है? हमारा प्योर रियल है। क्या है? हमारा प्योर रियल है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है? 0 है। ठीक है,
क्लियर हुआ। अब प्योर इमेजिनरी जो होता है उसमें a जीरो होता है। क्या जीरो होता है हमारा? a जीरो होता है। जैसे कि लिखा हुआ a जीरो हो गया तो i भी बचा, वो प्योर इमेजिनरी होगा, उसमें प्योर इमेजिनरी होगा, उसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं ऐड होगा। ओके, जैसे लिखा हुआ है 2i 3i माइनस 4i, इस टाइप के, इसमें क्या है हमारे प्योर इमेजिनरी नंबर है। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस आई बी, वो 3 फॉर्म में होते हैं। प्योर रियल मैंने बता दिया आपको कि b जीरो होता है, प्योर इमेजिनरी में a जीरो होता है, एक इमेजिनरी होता है जो a प्लस आई बी के रूप में होता है। ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में जितनी भी चीजें लिखी हुई है सब क्या होंगी, इस टाइप की जितनी भी चीजें आएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे ही। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होंगे, क्या होंगे हमारी इमेजिनरी भी होगा। ठीक है, जिसके इतना ध्यान रखिए जिसके साथ आई लगा हुआ है वो इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है सही, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ब्रह्मांड है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी आता है और इमेजिनरी भी आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा है, बट याद रखिए जहाँ आई होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर आई नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रियल होगा। क्लियर? चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा में देखते हैं, कोई आई लिखा हुआ है, आई की वैल्यू कितनी है -1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब अंडर रूट -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एक इसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। यदि मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ क्यूब, तो क्यूब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे पावर में 2 + 1, क्या लिख सकते हो 2 + 1। और आपको पता है a की पावर m + n किसके बराबर होता है, a की पावर m × a की पावर m। इसको अलग अलग लिख सकते हो, आई स्क्वायर × आई के रूप में लिख सकते हो। और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है -1 × आई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -i के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं आई की पावर 4 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ आई की पावर 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 + 2, फिर a की पावर m + n, ये वाला फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। आई स्क्वायर × आई स्क्वायर, -1 × -1 क्या आ गया +1 आ गया। ओके, आई की पावर 5 में निकालता हूँ, आई की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई की पावर 4 + 1, अर्थात आई की पावर 4 × आई, 1 × आई = क्या आ जाएगा यहाँ पे आई आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी हम 4, यहाँ पे देखने वाली बात ये कि जब भी 4 पावर के बाद देखिए फिर वापस से क्या आ जा रहा है हमारा आई। इस प्रकार आई की पावर जब 6 निकालते हैं तो 6 को क्या लिख सकते हैं आप 4 + 2, क्या लिख सकते हैं 4 + 2, आई की पावर 4 × आई स्क्वायर, 1 × -1। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है प्लस की, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे फिर आई की पावर 7 निकालेंगे तो आई की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं आप 4 + 3, आई की पावर 4 × आई की पावर 3 हो जाएगा। अलग अलग कर लेंगे इस फॉर्मूले से, और आई की पावर 4 की वैल्यू मेरी कितनी है 1 है, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, ये आ जाएगा हमारे पास -i आ जाएगा। ऐसे आई की पावर 8 जब भी हम निकालेंगे, आई की पावर 8 निकालेंगे तो क्या लिखेगा आई 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई की पावर 9 निकालता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आई की पावर 8 + 1, आई की पावर 8 × आई की पावर 1 = आई की पावर 8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 × आई = क्या आ गया हमारे पास आई निकल कर आ गया। देखिए समझ में आ गया। अब इसमें एक कॉमन पॉइंट है, देखिए आप कॉमन पॉइंट, जहाँ 4 पावर हो रही है 4 की पावर पे 4 की मल्टीपल पावर है आई की, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 है, आई की पावर 8 की वैल्यू कितनी है 1 है, और आई की पावर 12 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आई की पावर
16 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आई की पावर 20 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 4 के मल्टीपल, जहाँ पे 4 के मल्टीपल है, जहाँ पे 4 के गुणज आ रहे हैं पावर में, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। अर्थात आई की पावर 4n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये निष्कर्ष निकल कर आपका आ जाएगा। ओके गॉट इट। उसके बाद आप देखिए 4 पावर के बाद वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। 4 वैल्यू का सॉरी चेंज नहीं हो रही, वापस से रिपीट हो रही है। आई की वैल्यू आई होती है, आई स्क्वायर की -1 हो रही है, आई क्यूब की -i हो रही है, आई की पावर 4 की 1 हो रही है। फिर वापस से आई की पावर 4 5 में कितना आ जा रहा है आई आ जा रहा है, आई की पावर 6 में -1 आ जा रहा है, आई की पावर 7 में -i आ जा रहा है, आई की पावर 8 में 1 आ जा रहा है। फिर वापस से आई की पावर 9 में कितना आ जा रहा है -i। मतलब 4 पावर के बाद 4 की मल्टीपल पावर के बाद आपकी वैल्यू क्या हो रही है रिपीटेड हो रही है। एक साइकिल बन रही है 4 पावर तक की, एक साइकिल बन रही है जो वापस से रिपीट हो रही है 4 साइकिल 4 पावर के बाद या 4। ठीक है क्या हो रही है हमारी वैल्यूज क्या हो रही है आपस में रिपीट हो रही है। ओके गॉट इट, समझ गए ना। अब इस पर हम आगे कुछ आपको बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है फिर इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए तो आपको इतनी वैल्यू याद रखनी कि आई तो आई के बराबर होता है, आई स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होगा। इसको आपको याद रखना है। आई क्यूब किसके बराबर होगी -i के बराबर होगा, आई की पावर 4 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और मैंने बता दिया 4 का मल्टीपल जो भी आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है आपको केवल एक 4 वैल्यू याद रखनी है प्रॉपर्टीज में। आई की वैल्यू आई स्क्वायर की -1, आई क्यूब की -i, आई की पावर 4 की 1। ठीक है और आपको बता दिया 4 का मल्टीपल और 4 के पहाड़े में जितना भी आए ठीक है 4 के गुणज में होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी। मान लो 4 के गुणज में कोई संख्या नहीं रहती, चाहे की वैल्यू 100 है, 4 के गुणज में काटा मैंने 4 से डिवाइड कर दिया पावर को। ठीक है अगर वैल्यू कितनी आ गई 4 से डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर देखते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर देखा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है उसके बाद देखते हैं पावर। उसके बाद अगर मान लो कोई भी लिखा हुआ है पावर में आई के पावर में कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसको क्या करेंगे सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। आई की पावर 1025 लिखा हुआ है, आई की पावर 1025 लिखा हुआ है, तो 1025 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने रिमाइंडर देखा, शेषफल कितना आ गया आई, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आई की पावर कितनी होगी 1 होगी। क्लियर। जितना रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बच रहा है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया आई की पावर 363, क्या लिख लिया मैंने आई की पावर 363, आई की पावर 363 लिखा, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, उतना लिख दिया आई की पावर में। कितना लिख दिया आई की पावर में 3 लिख दिया। और आई की पावर 3 आपको पता है किसके बराबर होता है -i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है -i के बराबर होता है। क्लियर। इस टाइप से हम क्या करेंगे सबसे पहले इन सवालों को आई की पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उतना ही आई की पावर में बचेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू रख देंगे। सिंपल है। क्या करोगे आप पहले डिवाइड, रिमाइंडर आया उसको पावर पे चढ़ाया, पावर को चढ़ाने के बाद जो वैल्यू आई आपके पास इस चारों में से चेक करने के बाद ओके गॉट इट, समझ में आया। चलते हैं मैं आपको कुछ और छोटा तरीका, मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बगैर भाग के ही आप बता दोगे कि ये कितना आंसर आएगा। ओके देखते हैं एक शॉर्ट तरीका है हमारे पास, और छोटा कर देते हैं इस सवाल को। ठीक है इसको और छोटा कर देते हैं, कैसे करते हैं जैसे बताता हूँ मैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो पावर में, उसको बहुत छोटा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है चलिए देखिए चलिए देखिए आई की पावर में इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, अब मुझे डिवाइड करने में बड़ा समय लगेगा, तो क्या करेंगे आई की पावर में इतनी बड़ी संख्या लिखी है मुझे डिवाइड करने में बड़ा समय लगेगा, तो ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये लिखा हुआ, लास्ट में क्या लिखा हुआ आप दहाई तक अंक देखो, दहाई में क्या लिखा हुआ दहाई तक 27 लिखा हुआ है। इस 20 भाग कर देंगे हम 4 से, जो रिमाइंडर आया वही लिख दिया आई क्यूब। ये 27 को मैंने 4 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा शेष पर 3 आ गया, मतलब आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हमारी
माइनस आई होती है। क्लियर? ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। पूरी संख्या को तो हमें भाग ही नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट भाग करो। 4 से टूट दिया, कट गया, मतलब 4 का गुणा जो हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे देखो आई इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो आई इनवर्स को लिए क्या लिख सकते हो, 1/i। भैया आयोटा कभी नहीं चाहता कि मेरे नीचे आयोटा कभी नीचे नहीं रहना चाहता। आयोटा हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। उसकी ईगो है भाई उसका, वो हमेशा कहाँ रहना चाहता है, ऊपर रहना चाहता है। आयोटा हमेशा कहाँ रहना चाहता है, ऊपर रहना चाहता है। तो ऊपर रहने के लिए क्या करो, परमीकरण करो। परमीकरण किया तो यहाँ क्या बचा आई, और यहाँ क्या हो गया i², और i² की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। तो वैल्यू कितनी आती है, -i आ गई। तो आई इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, -i। कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मतलब i⁻125, इसको लिखोगे y⁻125, और 125 को 25 चेक करोगे, पहले इसको डिवाइड करोगे। 25 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 4 से डिवाइड किया, 6 या 24 कितना बचा है, शेष वाले 1 बचा, मतलब 1/i। फिर 1/i पे सॉल्व करोगे, i/i समीकरण कर दोगे, समीकरण करोगे ओके, समझ गए ना, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, करिएगा तब तक। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सिंपल है, क्या करना है आपको, लास्ट को 2 डिजिट को 4 से भाग करना है, और जो भी शेष फला है उतना ही उसके सर पे चढ़ा देना है, और सर पे चढ़ाने के बाद उसकी जो वैल्यू हो लिख देनी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए होमवर्क को आप। चलिए कुछ एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़े बड़े सवाल आते हैं जैसे एनडीए और आईआईटीज में। ठीक है, उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स है, मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको आईआईटीज वगैरह के। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है, क्रमागत 4 घात होंगे। अगर आई की क्रमागत 4 घात होंगे और उनका जब योग करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आई के क्रमागत 4 घात होंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ i⁻1, i⁻2, i⁻3, i⁻4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 क्रम से आ रहा है, ऐड में है, डायरेक्ट आंख बंद करके क्या लिख दो, 0। क्या लिख दो, आंख बंद करके 0 लिख दो। यहाँ देखो 7 8 9 10 पावर में, ऐड में, आंख बंद किया भैया, कुछ सोचना नहीं है, क्या हमारा सीधे 0। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो क्या लिखा है, 2n 2n+1 2n+2 2n+3, आंख बंद किया, क्या हमारा, और क्रमागत 4 संख्याओं का है। ठीक है, क्रमागत घातों में क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। अगर मैं गुणन की बात करता हूँ तो उनकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा -1 आएगी। 4 क्रमागत घात हैं आई के और उनको मैं गुणा करता हूँ तो उनकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ i⁻2n, i⁻2n+2, i⁻2n+1 2n+2, i⁻2n+3। क्योंकि गुणन में आंख बंद करके आप क्या लिखोगे, -1। कोई भी नहीं, 12 13 14 क्रमागत में -1। ओके, अब इसके बारे में क्योंकि ये थोड़े है, ठीक है, जेईई मेंस और आईएनडीए में इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, उस पर और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।